स्वागत है दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल अकाउंट्स की बात में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि लॉग टेबल या एंटी लॉग टेबल को हम कैसे पढ़ें। आज हम लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल को पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल ये 99 तक होती है दोस्तों, इसके आगे नहीं होती। तो दोस्तों लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इस टेबल को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मान लीजिए आपको कोई वैल्यू दी हुई है, आपको जैसे दोस्तों लॉग 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है दोस्तों। तो लॉग 100 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो दोस्तों हम इसमें एक चीज़ देखेंगे कि ये कितनी टर्म्स हैं। दोस्तों ये 3 टर्म्स हैं। तो दोस्तों 3 में से हम 1 माइनस कर देंगे, 2 बचा। ये दोस्तों एब्सीसा पार्ट कहेंगे हम इसे, एब्सीसा। तो दोस्तों स्टार्टिंग में आ जाएगा 2, फिर दोस्तों हम लगाएंगे पॉइंट। अब दोस्तों हम इसके पेयर्स बना लेंगे, सबसे पहले 2 का फिर 1 का। दोस्तों हम अब लॉग टेबल देखते हैं। तो दोस्तों ये है लॉग टेबल। तो दोस्तों हम देखेंगे 10। तो दोस्तों ये क्या है, मैंने कहा था 2 का पेयर बनाएंगे। 2 का पेयर स्टार्टिंग से 10 और 0 ऐसे बनेगा दोस्तों। तो अब हम इसका देखते हैं लॉग टेबल में। तो दोस्तों आप देखें 10 पे 0 देखेंगे दोस्तों, तो 000 दोस्तों। तो हम यहाँ लगा देंगे 3 0 लगा लीजिए दोस्तों। 4 0 थी दोस्तों, 4 0 आ गई। तो आंसर कितना आया दोस्तों, लॉग 100 की वैल्यू 2 है। ये हमारा दोस्तों आंसर है। अब मान लीजिए दोस्तों इसी की जगह लॉग 103 हो, तो हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों सेम 2 का पेयर बनाइए, 1 का पेयर बनाइए। टोटल कितने हैं दोस्तों, 3 में से 1 माइनस किया दोस्तों, ये 2 आ गया दोस्तों। इसे हम बोलेंगे एब्सीसा पार्ट, एब्सीसा। तो दोस्तों सबसे पहले आएगा 2, उसके बाद लगेगा दोस्तों पॉइंट, उसके बाद 103 है। तो दोस्तों 10 की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, देखते हैं। 10 की वैल्यू थी दोस्तों, 10 पे 3 की वैल्यू 103 है ना, तो 10 स्टार्टिंग के 2 पेयर पे 10 बना। कितना बना दोस्तों, 10 और 3, यानी 10 पे 3 की वैल्यू देखो। तो हमने निकाला 10 पे दोस्तों 3 की वैल्यू 0.128, 0128, सॉरी दोस्तों 0128। 10 पे 3 की वैल्यू 0128 है। तो दोस्तों हमने 0128 लिख दिया, यानी लॉग 103 की वैल्यू 0128 है। ठीक है दोस्तों। अब हम दोस्तों 4 डिजिट का, हमने 3 डिजिट का लॉग सीखा है दोस्तों। अब हम 4 डिजिट का लॉग लेके देखते हैं। मान लीजिए लॉग क्या लिखें दोस्तों, 103 के बाद दोस्तों हम 2 लगा देते हैं। मान लीजिए हमने ये लिया। तो दोस्तों अब कितनी डिजिट हैं इसमें, 4 डिजिट हैं। तो 4 में से हम 1 माइनस करेंगे, 3। ये दोस्तों लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सीधा आप ये देखिए कितनी डिजिट है, 4। ये चीज़ एक दोस्तों पॉइंट के बाद मान लीजिए 2 भी है, ऐसे लिखा हुआ है। इसे दोस्तों आप ऐसे की बजाय ऐसे लिखिए, लॉग 103.2 ऐसे लिखा हुआ है। अब कैसे निकालेंगे आप पहले, तो कितनी डिजिट है पॉइंट से पहले, 3। तो दोस्तों 3 माइनस 1 करेंगे हम, 2। ये हमारा एब्सीसा पार्ट आ गया। पॉइंट से पहले जितनी डिजिट है उसमें से 1 माइनस करेंगे। पॉइंट से पहले 3 डिजिट है, उसमें से 1 माइनस किया, 2 आ गया दोस्तों। अब 10 पे 3 की वैल्यू देखो दोस्तों कितनी है, 10 पे 3 की वैल्यू 0,128 है दोस्तों। हम साइड में लिख लेते हैं 0,128, ठीक है। अब क्या कह रहा है, हमने 10 पे 3 की वैल्यू देख ली, अब 2 भी रह गया दोस्तों। तो 10 पे 3 की वैल्यू 0,128, अब 2 के लिए दोस्तों हम मीन डिफरेंस के उधर चले जाएंगे। तो यहाँ पे 2 देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आया 8 है वैल्यू। 10 पे ही 3 पे 128 और 2 पे 8। तो दोस्तों इसमें 8 हम प्लस कर देंगे, तो दोस्तों आएगा 136, 0,136। अब दोस्तों हम यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लगाना 0,136 लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है दोस्तों, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लॉग टेबल बहुत ही ईजी है। अब दोस्तों मान लीजिए मैंने ये बताया, अब मान लीजिए दोस्तों पॉइंट नहीं होता इसमें, तो भी दोस्तों आंसर सेम आता। कोई इसमें तो दोस्तों सॉरी आंसर सेम नहीं आता इसमें, यहाँ पे 3 हो जाता, यहाँ पे 3 हो जाता। बाकी
हमने 10 पे 3 निकाला है, फिर उसकी वैल्यू 2 निकाली है, वो सेम होता दोस्तों। इसमें दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, यहाँ सबसे पहले हम नीचे जाएंगे दोस्तों, ऊपर से नीचे। इसमें हम स्टार्टिंग की 2 डिजिट चेक करेंगे, फिर यहाँ पे 3rd डिजिट 9 तक, और यहाँ पे दोस्तों हम 4 डिजिट चेक करेंगे। यानी स्टार्टिंग 2 डिजिट यहाँ, 3rd डिजिट यहाँ और 4 डिजिट यहाँ। देखिए दोस्तों, हमने स्टार्टिंग की 2 डिजिट 10 इस लाइन में चेक की थी दोस्तों 10। उसके बाद दोस्तों आया 3, 3rd डिजिट है दोस्तों 3। देखिए 1 2 3 3rd डिजिट है, तो 3 दोस्तों हमने इधर चेक की। उसके बाद दोस्तों आया 2 दोस्तों 4th डिजिट होगी। 4th डिजिट दोस्तों हमने इसमें चेक की, इसमें यानी मीन डिफरेंस में। और यहाँ 9 तक दोस्तों हमने 3rd डिजिट चेक की और नीचे 2nd। दोस्तों अब हम लेते हैं, मान लीजिए हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। लॉग लिया हमने 99 का लॉग निकालना है दोस्तों। तो हम देखेंगे लॉग 99 की वैल्यू क्या है। तो देखिए दोस्तों, लॉग 99 की वैल्यू 99 56 है। तो 99 56 है दोस्तों, तो ये हम 0 पे देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो दोस्तों हम मानेंगे 0 है। तो 99 पे तो दोस्तों 99 की वैल्यू आ गई 99 56। कितनी डिजिट है दोस्तों? 2 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 1 दोस्तों। तो ये है लॉग की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसमें आप लॉग टेबल बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं दोस्तों। अब मान लीजिए आपको मैं एक एग्जांपल और लेके दिखा देता हूँ, या दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको निकालनी नहीं आ रही, या निकालने की आप कोशिश करें आपको समझ नहीं आ रही। मैं आपको उस वैल्यू को ज़रूर बताऊँगा कैसे निकलेगी। दोस्तों हमने लॉग 3 डिजिट निकाल लिया, 4 डिजिट निकाल लिया और दोस्तों 2 डिजिट निकाल लिया। अब हम लॉग 5 डिजिटों निकाल के देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ है 20, उसके बाद 3 0 और लगी हैं, यानी कि 5 डिजिट का लॉग हो गया दोस्तों। हम 5 डिजिट के लॉग को कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों ये कितनी डिजिट है? 5 में से 1 माइनस किया हमने, बचा 4। तो दोस्तों सबसे पहले 4 एफसी सा पार्ट आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम पेयर बनाएंगे 2 1 1 का। तो दोस्तों 20, उसके बाद 0 0 0 ऐसे। तो दोस्तों हम सबसे पहले 20 पे 0 ढूंढेंगे। दोस्तों हमने ढूंढा 20 पे 0 लॉग टेबल के अंदर दोस्तों। 20 पे 0 3010। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे 3010। उसके बाद दोस्तों इस 0 के बाद दोस्तों इसमें चौथी वैल्यू यहाँ आती है दोस्तों। 3 वैल्यू यहाँ होगी, 20 हो गया 0 हो गया, 3 वैल्यू होगी। 4th वैल्यू के लिए दोस्तों यहाँ पे 0 ही नहीं है। तो दोस्तों 5th वैल्यू का हमारे पास होता नहीं है, तो 4th वैल्यू तक होते हैं। तो दोस्तों हमारी क्या होगी दोस्तों, 20 पे 3010। उसके बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो ओनली यहाँ पे 3000 हम 10 लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 वैल्यू हमने देख ली, तीसरी वैल्यू 2 पे 0, 20 पे 0 निकाला तो 3 वैल्यू होगी, चौथी पे 0 होता ही नहीं है, तो चौथे की वैल्यू आएगी नहीं। और 5वें तो इसी में नहीं है हमारी टेबल में, मतलब 5वीं वैल्यू होती नहीं है। 4 तक हम ऐसे निकाल देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 होता, 0 की जगह 2 होता, तो भी दोस्तों कुछ नहीं हो सकता था, सिर्फ इतना ही आंसर आता, क्योंकि 2 भी यहाँ पे होता दोस्तों, 2 तो होता आंसर, यहाँ पे है तो नहीं होता। मान लीजिए दोस्तों 22 होता, मान लीजिए 22 होता, तो 20 पे आपने 0 निकाल लिया था। अब 2 की वैल्यू और निकालिए, तो 20 पे 2 की वैल्यू है 4। अब इसमें 4 प्लस हो जाता, तो 3014 हो जाता, 4.3014। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं एंटी लॉग कैसे निकलेगा। एंटी लॉग भी आसान है दोस्तों, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये है दोस्तों एंटी लॉग की टेबल। दोस्तों ये भी पॉइंट 100 तक होती है, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद की वैल्यू का महत्व होता है। मान लीजिए दोस्तों हमें एंटी लॉग निकालना है। कितने का निकालना है दोस्तों? हमें निकालना है एंटी लॉग 1.102। ठीक है दोस्तों, ये भी कुछ नहीं है दोस्तों, सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले क्या है, 1 डिजिट, तो हम दोस्तों 1 + 1 कर देंगे, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो 2 डिजिट में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम एंटी लॉग की टेबल लेते हैं। इस पे देखो दोस्तों, पॉइंट के बाद क्या है 10, उसके बाद 2, यानी 10 पे 2 देखे, पॉइंट 10 पे 2। तो हम दोस्तों पॉइंट 10 पे 2 देख रहे हैं, 1262। तो दोस्तों हम यहाँ लिख लेंगे 1262। तो दोस्तों कितनी डिजिट होनी चाहिए थी? 2।
तो दोस्तों हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, यानी 2 डिजिट होनी चाहिए, तो स्टार्टिंग की 2 लिख के हमने पॉइंट लगा दिया। अब दोस्तों हम इसी का लॉग करके देखें, तो हम एक बार चेक तो कर लें हमने सही किया गलत किया है। हमें थोड़ी पता है, हम चेक कर रहे हैं सिर्फ आपको कंफर्म करने के लिए। तो दोस्तों हमने लॉग टेबल निकाल ली। हमने क्या करना है दोस्तों, 2 डिजिट हैं पॉइंट से पहले, तो दोस्तों 2 में से 1 माइनस किया, 1 बच गया, पॉइंट लगाया। अब 12 पे 6, तो दोस्तों 12 पे 6 कितना होता है, 12 पे 6 1004। हमने दोस्तों लिखा 1004, 12 पे 6। अब उस पे 2, 12 पे हमने 6 देख लिया था दोस्तों 1004। अब दोस्तों 2 देखें, 2 है दोस्तों 7। अब दोस्तों इसमें हम 7 प्लस कर देते हैं, तो दोस्तों कितना आएगा, 1011। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, हमने एंटी लॉग टेबल में हमने 12 पे कितना निकाला था दोस्तों, हमने 10 पे 2 निकाला था। तो 10 पे दोस्तों 2 हमारा ये है 12 65, ना कि 62। 62 1 पे है, 65 है 2 पे, तो हम यहाँ 12 65 कर देंगे। तो 12 65 करने के बाद दोस्तों यहाँ 5 आ गया। तो अब दोस्तों हम लॉग टेबल में 12.65 की निकाल रहे हैं। तो दोस्तों लॉग टेबल में हम गए 12 पे 12.65, 6 पे 1004 और 5 पे दोस्तों 17, यानी दोस्तों हम इसमें 17 प्लस करेंगे। 17 प्लस करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1021। ठीक है, तो हमने इसको 102 लिखा हुआ है। चौथी डिजिट की हमने वैल्यू नहीं रखी, 3 डिजिट ही रख ली, हमने सोचा 3 डिजिट ही बहुत हैं, तो 102 लिखा, 1.102। ये हमारा लॉग आया दोस्तों, और ये हमारा एंटी लॉग आया। हम सही निकालें, सारे एंटी लॉग दोस्तों ऐसे ही निकलेंगे चाहे कोई एंटी लॉग हो। अब एक एंटी लॉग और देख लेते हैं दोस्तों, ये हमने एक एंटी लॉग कर लिया, दूसरा एंटी लॉग और देख लेते हैं दोस्तों। 0.0258 है मान लीजिए दोस्तों, ये 0 नहीं है, 0.2058 है। तो दोस्तों पॉइंट से पहले कितनी है, 0। 0 में हम करेंगे 1 प्लस, कितना है 1, यानी इसमें एक डिजिट का आंसर आएगा। तो दोस्तों पॉइंट 20 पे 5 1603 है, पॉइंट 20 पे 5 1603। और दोस्तों इसमें उसके बाद 8 है, पॉइंट 20 पे 5 देख लिया 1603। अब 8 देखते हैं दोस्तों 3, 1603 प्लस 3 1606, दोस्तों यहाँ आएगा 1606। अब दोस्तों डिजिट कितनी आनी थी 1, तो 1 के बाद दोस्तों हम पॉइंट लगा देंगे। ये दोस्तों एंटी लॉग आ गया आंसर इसका, एंटी लॉग का, इस एंटी लॉग का आंसर आ गया। अब इसका दोस्तों मान लीजिए हम लॉग करें, लॉग भी कर देते हैं, अभी इसी का ही हमने लॉग किया 1.606 का। तो दोस्तों कितनी डिजिट के बाद, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट पहले हैं, पॉइंट से पहले कितनी डिजिट 1, तो 1 माइनस 1 0। अब दोस्तों हम 2 डिजिट का पेयर बनाते हैं और फिर एक एक का, तो 16 पे 0 दोस्तों, 16 पे वैल्यू 0 2041 प्लस दोस्तों 6 पे दोस्तों 16, 2041 प्लस 16 2058। तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा 2058 दोस्तों, यही है, देखो सेम। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको लॉग और एंटी लॉग दोनों निकालना आ गया होगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।